नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोज्ञ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम भव्य जीवन प्रतिबोध कारकमिदं शास्त्रम श्री इष्टोपदेश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा अस्तेषां वचनानुसार मासाते श्री पूज्यपाद स्वामी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। संस्कृत टीकाकार का मंगलाचरण पढ़ेंगे। परमात्मान मानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या साधरा स्फुटम् पर ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन बंधु परमानंदमय कर्म विभाव विहीन। तेरी फोटो नहीं आ रही। जब तेरा तो चेहरा आएगा ना, जब भी आएगी। पूज्यपाद मैंने तो लगाया, फिर क्यों नहीं आ को नमन करूं मन लाय स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए। देखिए इष्टोपदेश ग्रंथ जी है, इसकी रचना पूज्यपाद स्वामी ने की है, जिनका नाम क्या बताया था हमने, देवनंदी जी। पूज्यपाद तो उपाधि थी। पूज्यपाद क्यों? कि जिनके चरण पूज्य थे, देव भी जिनके चरणों को पूजते थे, ऐसे वो पूज्यपाद स्वामी। तो हमने थोड़ी सी इसकी प्रस्तावना प्रारंभ की थी। इष्टोपदेश के बारे में विषय वस्तु क्या है। देखिए इष्ट, इष्ट माने होता है हितकारी। तो हित का उपदेश जिसमें दिया गया है वो कहलाता है इष्टोपदेश अर्थात हितोपदेश। जी, अब इष्टोपदेश के बारे में थोड़ी सा परिचय ले लेते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हम पढ़े भैया? पढ़िए पढ़िए। श्री श्री इष्टोपदेश। श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश नामक दोनों चुप हो। इष्टोपदेश नामक आध्यात्मिक ग्रंथ भेद ज्ञान एवं आत्मा अनुभव के लिए अत्यंत उपयोगी है। हाँ जी, ये ग्रंथ जो के नाम के साथ इष्टोपदेश ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी ने इसकी रचना की है। ठीक है, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आध्यात्मिक ग्रंथ माने आत्मा की मुख्यता से कथन करता है।
भेद ज्ञान की चर्चा कराता है, अपने को शरीर और संयोगों से भिन्न बताता है, एवं आत्मानुभव के लिए अत्यंत उपयोगी है। आत्मानुभव माने मैं क्या हूँ, इसकी सही प्रतीति और अनुभूति जीव को, क्योंकि जीव अभी अपने को क्या मानता है कि मैं 60 किलो का हूँ, है ना, मैं 5.5 फुट का हूँ, मैं मनोज हूँ, मैं शरीर रूप हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा अनुभव करता है। जबकि ये कैसा है, मिथ्या अनुभव है। तो सम्यक अनुभव कैसा हो कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्यमय हूँ, जानने देखने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा। तो इसके लिए ये ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। अब ग्रंथ के नाम की सार्थकता, कि इसका ये ग्रंथ का नाम क्यों रखा, पढ़िए। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो, वही अपना इष्ट है। अब इस अवसर में अपने को वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही प्रयोजन है, क्योंकि उससे निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का अभाव होता है। देखिए, प्रयोजन किसको बताया? पंडित दौलत प्रयोजन का मतलब क्या है कि दुख ना हो, सुख हो, ऐसे कार्य को कहते हैं प्रयोजन। तो सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है। कोई अगर कुछ भी कर रहा है ना, तो उसका प्रयोजन क्या है? सुखी होना और दुख को मेटना। लेकिन अपनी अपनी बुद्धि प्रमाण सब करते हैं। अब उस प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो अपनी, माने सुख हो और दुख मिट जाए, तो उसको कहते हैं हम इष्ट। अब इस अवसर में अपने को वीतराग विशेष ज्ञान का होना ही प्रयोजन है। क्योंकि वीतराग विशेष ज्ञान माने वीतरागता, विशेष ज्ञान माने केवल ज्ञान। तो ऐसा होने पर क्या होता है? दुख मिटता है और सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उससे सच्चे निराकुल सुख की प्राप्ति होती है और आकुलता दुख का अभाव होता है। ऐसा पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। पंडित दौलत राम जी ने भी 6 डाला में लिखा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला क्यों चाहिए। यानी प्रत्येक आत्मा का हित किसमें है? कि सुखी होने में। और वो सुख का लक्षण क्या है? सुख किसको कहते हैं? कि आकुलता का ना होना, बेचैनी का ना होना, चिंता आदि का ना होना, उसी का नाम सुख है। और आकुलता कहाँ नहीं है? शिव माही, माने मुक्ति में आकुलता नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मुक्ति के मार्ग पर लगना चाहिए। हम्म। मोक्ष और उसका उपाय। मोक्ष और उसका उपाय यह अपना इष्ट है। आचार्य ने उसका उपदेश यथावत रूप से इस ग्रंथ में किया है, इसलिए इष्टोपदेश इस ग्रंथ का सार्थक नाम है। ठीक है, इसमें इष्ट ग्रंथ का की उपदेश दिया उपयोगिता। है। इष्ट का उपदेश दिया। इष्ट क्या हो गया? अपना मोक्ष। और मोक्ष का उपाय, उसका उपदेश किया, इसलिए इसका नाम इष्टोपदेश है। ग्रंथ की उपयोगिता पढ़ी। आ- आचार्य देव ने इस ग्रंथ के अंतिम श्लोक में कहा है कि पूर्वोक्त प्रकार से इष्टोपदेश का सम्यक प्रकार से अध्ययन करके, अच्छी तरह चिंतवन करके, जो भव्य धीमान पुरुष आत्मज्ञान के बल से मान अपमान में क्षमता भाव धारण करके तथा बाह्य पदार्थों में विपरीताभिनिवेश का त्याग करके नगर अथवा वन में विधि पूर्वक बसते हैं, वे उपमा रहित मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। ग्रंथ की विशेषता। यह आध्यात्मिक ग्रंथ संक्षिप्त होने पर भी आचार्य देव ने इसमें गागर में सागर भर दिया है। इसमें भेद विज्ञान पूर्वक शुद्ध आत्मा की उपलब्धि कैसे हो, इसका मार्ग उपाय प्रतिपादित किया गया है। यह इसकी विशेषता है। साथ ही इस ग्रंथ में सारभूत संदर्भों का भी निर्देश किया गया है। भैया म्यूट है आप। हाँ जी, कुछ सारभूत संदर्भ, जो मेन मेन कुछ श्लोक हैं और उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें आई हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ रेफरेंस दिखाते हैं। पढ़िए पहला नंबर एक। उपादान वस्तु की सहज निशक्ति है और निमित्त
तो संयोग रूप कारण है। कार्य अपने उपादान से ही होता है, उस समय उसके अनुकूल निमित्त होता ही है। उसको खोजने अथवा मिलाने की व्यग्रता की आवश्यकता ही नहीं होती है। देखिए, श्लोक नंबर 2 में जब हम पढ़ेंगे तो उससे ये तथ्य उजागर होगा। एक होता है उपादान, एक होता है निमित्त। उपादान होता है वस्तु की अपनी निज शक्ति, ठीक है, और निमित्त होता है संयोग रूप कारण। जैसे घड़ा बनाना है, मिट्टी का घड़ा बनता है, तो मिट्टी में शक्ति है ना घड़ा बनने की, तभी तो कुम्हार उसमें निमित्त हो पाता है। अब कुम्हार चाहे कि मैं रेत से घड़ा बना लूं, तो बना पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि रेत में उपादान शक्ति नहीं है घड़ा बनने की। मिट्टी में है, वो भी हर एक मिट्टी में नहीं है, उसके लिए भी विशिष्ट प्रकार की मिट्टी चाहिए। ठीक है। जैसे आपको दही बनानी है, तो पानी से तो दही नहीं जम सकती, दूध से बन सकती है, क्योंकि दूध में उपादान योग्यता है। तो वस्तु की जो अपनी सहज निज शक्ति है, वो उपादान है। और निमित्त क्या है? संयोग रूप कारण। जैसे घड़े के बनने में कुम्हार है, आभूषणों के बनने में सुनार, वो संयोग रूप निमित्त कारण होता है। कार्य तो अपने उपादान से ही होता है, लेकिन उस कार्य के अनुकूल निमित्त होता है। अगर मिट्टी का घड़ा बनेगा तो उसका निमित्त कुम्हार होगा, डॉक्टर नहीं होगा, लोहार नहीं होगा। ठीक है। जब सोने के आभूषण बनेंगे तो उसमें दर्जी निमित्त होगा क्या? सुनार, सुनार होगा। जब कपड़े सिलेंगे तो उसमें दर्जी ही निमित्त होगा। ठीक है। ऐसे जिसको सम्यक दर्शन होगा, उसको सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त होंगे, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र निमित्त नहीं होंगे। यद्यपि सम्यक दर्शन अपनी उपादानगत योग्यता से जीव को उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी उसमें अनुकूल निमित्त सच्चे देव गुरु धर्म होते हैं। तो इसलिए कह रही जब कार्य उपादान से होना है, तो अपनी शक्ति को प्रकट करो, निमित्तों को खोजने की व्यग्रता में आकुलित मत हो। हम क्या कहते हैं? हमारे पास अच्छी किताब नहीं है, हमारे पास अच्छा टीचर नहीं है। अरे आप अपनी उपादानगत योग्यता जागृत करो, आप अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट पैदा करो। ठीक है ना। जैसे एकलव्य था, तो उसकी अपनी उपादानगत योग्यता थी, है, तो गुरुजी के मना करने पर भी उन्होंने गुरुजी की एक मूर्ति बनाकर उनकी सन्निधि में अपने आप ही धनुर्विद्या सीख ली थी ना। एकलव्य नाम था ना उसका। हम्म। चलिए आगे। शुद्धात्मा की प्राप्ति अनुभव ना हो तब तक पाप से बचने के लिए हे बुद्धि से पुण्य भाव आता है, परंतु वह भी बंध का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, ये बताइए, 7 तत्वों में, ठीक है, ये जो पुण्य है वो किसके अंतर्गत आता है? 7 तत्वों में कौन से तत्व में गर्भित है? आश्रव। आश्रव श्रव में। और बंध में। ठीक है, आश्रव और हाँ, बंध। और पाप तत्व? वो भी आश्रव वो और भी बंध। आश्रव वेरी में। गुड। अब ये बताइए, इन 7 तत्वों में से आश्रव बंध हे हैं कि उपादेय हैं? हे। तो इसका मतलब पुण्य और हे। पाप दोनों हे हैं। ठीक है। जी। पाप तो समझ में आता है हमको कि पाप हे है, लेकिन पुण्य हे कैसे है? मैं आपको एक वो भी एग्जांपल बंद का पहले कारण भी भी है, दिया होगा। संसार का ही कारण है। हाँ जी भैया। भैया वो भी बंद का ही कारण है, संसार का ही कारण है। हाँ, मैं ये समझाता हूँ कि बंध का कारण क्यों है, दुख का कारण क्यों है। ठीक है। जैसे आपने किसी दुष्ट व्यक्ति को देखा, आपको गुस्सा आया कि मैं इसकी कुटाई करूं, तो आपके परिणामों में आकुलता होती है कि नहीं होती है? दुखी होते हैं, तो पाप भाव है। ठीक है। अब आपने किसी बेचारे हीन दीन व्यक्ति को देखा, बहुत सीधा सज्जन व्यक्ति, जिसको कोई बिना मतलब मार रहा है, पीट रहा है, या किसी गरीब को देखा, भूखे को देखा, तो आपको दुख होता है कि सुख होता है उसको देखकर? करुणा होती है। करुणा होती है ना। तो जो करुणा का परिणाम है, वो दुख रूप परिणाम हम्म, है कि सुख रूप परिणाम है? दुख, दुख रूप परिणाम भी है वो। दुख होता है ना। आपको अंदर में शोक होता है, हम्म, एक अलग प्रकार शोक की एक होता है। बेचैनी होती है। इसीलिए तो आप अपने टिफिन हम्म, की रोटी निकाल के दे देते हो भूखे को।
पिटते हुए व्यक्ति को जी जी। बचाने के लिए निकल जाते हो, क्योंकि आपसे वो दुख सहा नहीं जा रहा। अच्छा, पुण्य भाव है कि पाप भाव है ये? है तो पुण्य भाव भैया। पुण्य भाव है। लेकिन देखो, आकुलता तो फिर भी हो रही है ना इसमें। जी जी आकुलता जी जी। चाहिए कि नहीं चाहिए? भगवान को नहीं होती नहीं। ऐसी आकुलता। भगवान अपने केवल ज्ञान में देखते हैं कितने बेचारे निर्दोष लोग फांसी पे चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। इवन भगवान के भी जो पूर्व जन्म के रिश्तेदार होंगे, माता पिता बहन भाई स्त्री पुत्र, वो मान लो कहीं नरक में डंडे खा रहे हों, तो भगवान को तो करुणा नहीं होती ना, 18 दोषों से रहित है, तो इसीलिए वो सुखी हैं। तो जैसे हम हिंसक भावों के उत्पन्न होने पर, ठीक है, तीव्र कषाय के उत्पन्न होने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार करुणा आदि, जिसको हम पुण्य के भाव कहते हैं, क्योंकि परलक्षी भाव है। हाँ, इतना अंतर जरूर है कि पाप में तीव्र कषाय होती है, इसलिए तीव्र दुख होता है, और पुण्य भाव में मंद कषाय होती है, तो मंद दुख होता है। बस तीव्रता मंदता का अंतर है, बाकी दुख तो दोनों ही है। तो यहाँ इस पॉइंट को भी सिद्ध किया कि पाप के समान पुण्य भी है। लेकिन जब तक पापों से नहीं बच पाते, तब तक बुद्धि पूर्वक पाप से बचने के लिए पुण्य भाव भी आता है। किस लिए आता है? पाप से बचने के लिए, क्योंकि पाप है तीव्र कषाय। तो तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय भला है। लेकिन वो पुण्य भाव भी बंध का ही कारण है। जैसे एक उदाहरण दिया, माने ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और कहता है 1,000 रुपए का चालान है, लाओ। आप कहते हो भैया 200 रुपये रख लो, छोड़ो ना। उसने 200 रुपये रख लिया और मान गया, तो आप बड़े खुश होते हैं कि आज तो मैं बच गया, आज तो मजे आ गए। तो काहे के मजे आ गए? 200 रुपये का फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? यद्यपि 200 रुपये का नुकसान हुआ है, हम ये नहीं चाहते थे कि 200 रुपये का भी नुकसान हो, लेकिन हर्ष किस बात का है कि हमारे 800 रुपये बच गए। हाँ तो बंद हो गया। समझ गए ना? हम तो उन 200 रुपये भी नहीं देना चाहते, लेकिन क्या करें, 800 रुपये बचाने के लिए 200 का नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन नुकसान को नुकसान मानते हैं, नुकसान को कोई फायदा माने तो वो मिथ्या बुद्धि है। उसी प्रकार ज्ञानी को भी पाप से बचने के लिए पुण्य भाव आता है, लेकिन उस पुण्य भाव को दंड के समान मानता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चर्चा भी इसमें आएगी तीसरे श्लोक में। हाँ जी, आगे पढ़िए। मोक्ष के लिए प्रवृत्ति करने वाले को स्वर्ग सुख सहज प्राप्त होता है। श्लोक में बताएंगे। जैसे कोई गेहूं बोता है, तो उसको भूसा तो अपने आप ही मिलता है, क्यों? कोई अगर वृक्ष लगाता है, उस पे फल लगते हैं, तो छाया तो फ्री में ही मिलती है। समझ में आया? इसलिए जो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है, तो उसे स्वयं में बीच में स्वर्ग सुख आदि चक्रवर्ती की संपदा, ये सब तो धूल के समान प्राप्त होते हैं। आगे पढ़िए। संसारी जीवों के सुख दुख केवल वासना मात्र ही होते हैं। वे सुख दुख रूप भोग आपत्ति काल में रोग के समान उद्वेग कारक हैं। वस्तुतः कोई पदार्थ सुख दुख रूप नहीं है, परंतु अज्ञानता के कारण उनमें इस अनिष्ट की कल्पना करके जीव राग द्वेष करके सुख दुख का अनुभव करता है। देखो, जिस भी पदार्थ में हम सुख मानते हैं ना, उसमें सुख नहीं है। क्योंकि अभी जिसमें सुख लग रहा है, थोड़ी देर बाद मन पलट जाने से उसी में दुख लगने लगता है। आप दुकान पर जाकर बढ़िया साड़ी खरीद के लाए, और एक दूसरी लेडी ने उसको छीन लिया कि नहीं नहीं मैंने पसंद कर ली है, तो अब आप लड़ मर के लेके आते हैं, भैया 100 रुपये फालतू ले लो, लेकिन मुझे यही पसंद है। ठीक है, और घर पे आके आपका मन पलट गया, तो आप कहते हो मैं तो उस लेडी के चक्कर में फंस गई, और ऐसा लगता है कि वो उसी की कोई एजेंट होगी, दुकानदार की। उसने अपना खराब माल बेचने के लिए ये षड्यंत्र रचा है। अब मैं तो फंस गई। तो अब क्या हुआ, जिसमें से आप सुख की कल्पना कर रहे थे, अब उसमें से दुख आने लगा। तो वो साड़ी ना तो सुख देती है ना दुख देती है। हम अपनी मन की कल्पना से स्वयं सुखी दुखी होते हैं। ठीक है ना? इस बात को भी स्पष्ट करेंगे इसमें। आगे पढ़िए।
मोह से आच्छादित ज्ञान निज स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। देखिए, दर्पण के ऊपर जैसे धूल लग जाए तो आपको अपना चेहरा दिखाई नहीं देता स्पष्ट, उसी प्रकार जब तक ज्ञान पर मोह की धूल चढ़ी है, माने अपना ज्ञान मोह से आच्छादित हो रहा है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो रहा है। ठीक है ना, वो अपने सुख को प्राप्त नहीं करता, जबकि ज्ञान का स्वरूप है कि ज्ञान आनंददायक होता है, सुखदायक होता है। लेकिन यही मोह के साथ मिलकर मिथ्या ज्ञान दुखदायक हो रहा है। आगे पढ़िए। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि आत्मा से अन्य भिन्न स्वभाव वाले हैं और आत्मा से प्रत्यक्ष भिन्न है, तो भी मूढ़ जीव उनको अपना मानकर उनमें आत्मबुद्धि करता है। ठीक है, भेद मिथ्या ज्ञान कराया कि ये सब अपने से भिन्न है, फिर भी हम इसमें आत्मबुद्धि करके दुख को पाते हैं। अगला पढ़िए। मिथ्यात्व युक्त राग द्वेष संसार समुद्र में सुदीर्घ काल तक भ्रमण का कारण है। देखिए, दो प्रकार के राग द्वेष होते हैं, एक तो मिथ्यात्व सहित राग द्वेष और एक मिथ्यात्व जाने के बाद राग द्वेष। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब ये उंगलियां बंद है, अब ये अंगूठा खुल गया, तो बंद पहले भी थी अब भी है, लेकिन इनकी पकड़ में अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया। देखो, मुट्ठी से ये जो हमने अंगूठे से लॉक किया, ठीक है, अब ये अंगूठा खुल गया, तो बंद तो है, लेकिन अब इसमें उतनी ताकत नहीं है, अब ये आराम से खुल जाएंगी, कोई भी खोल देगा। तो ऐसे ही मिथ्यात्व के साथ जो राग द्वेष होता है वो अनंत दुख का कारण होता है, और मिथ्यात्व के जाने के बाद सम्यक दृष्टि को भी किंचित राग द्वेष होते हैं, लेकिन वो अनंत संसार का कारण नहीं होते। आगे पढ़िए। पढ़िए। दावानल से प्रज्वलित। दावा दावानल से प्रज्वलित वन के मध्य में वृक्ष पर बैठे मनुष्य की तरह मूढ़जीव नहीं विचारता कि अन्य की तरह स्वयं पर भी विपत्ति आ पड़ेगी। ठीक है, ममतावान जैसे कोई व्यक्ति जंगल में एक पेड़ पे चढ़ा है, अब वो देखता है कि देखो ये पेड़ जल गया, ये पेड़ जल गया, ये पेड़ जल गया, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जिस पेड़ पे तू बैठा है ये भी जल जाएगा। तो ऐसे ही संसार में ये जीव दूसरों की आपत्तियों को तो देखता है, लेकिन ऐसा सोचता है कि मेरे पे आपत्ति नहीं आएगी, मेरा मरण नहीं होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। ममतावान संसार में बंधता और ममता रहित छूटता है। ठीक है, आगे पढ़िए। ज्ञानी को मृत्यु का, रोग का, बाल्यावस्था तथा वृद्धावस्था का भय नहीं होता, क्योंकि वह इन सबको पौद्गलिक समझता है। माने जो जवानी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, आत्मा की तो नहीं होती, ये देह की तरफ से संयोग से उपचार से कथन किया जाता है। तो ज्ञानी उस सत्य को जानता है, इसलिए ज्ञानी दुखी नहीं होता। मैंने सर्व पुद्गलों को मोहवश अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है, अब इन उच्च उच्च उच्छिष्ट पदार्थों में मुझे कोई स्पृहा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। हाँ जी, देखो जितने पुद्गल हैं, कोई ऐसा पुद्गल नहीं है संसार में जो अनेक बार मुझे प्राप्त नहीं हुए। तो मैंने इनको अनेक अनेक बार भोग भोग कर छोड़ा है, इसलिए अब इन उच्छिष्ट पदार्थों में, उच्छिष्ट क्या होता है? झूठा, जो हमने खाकर उगल दिया उसे कहते हैं उच्छिष्ट। तो मुझे कोई स्पृहा नहीं है, माने कोई इच्छा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। हम्म। वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का गुरु है। यानी आपका भला कोई गुरु नहीं कर सकते,
आप स्वयं ही अपना भला बुरा कर सकते हैं, इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आपको कोई दूसरा नहीं समझा सकता, आप ही अपने को समझा सकते हैं, इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है। पढ़िए आगे। जो अज्ञानी है वह किसी से ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी है वह किसी से अज्ञानी नहीं हो सकता। गुरु आदि तो धर्मास्तिकायवत निमित्त मात्र हैं। आगे पढ़िए। कार्य की उत्पत्ति स्वाभाविक गुण की अपने उपादान की अपेक्षा रखती है। ठीक है, आगे पढ़िए। जैसे जैसे आत्मानुभव होता जाता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी नहीं रुचते, और जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि होती है वैसे वैसे आत्मानुभव की परिणति वृद्धिंगत होती जाती है। देखो आपस में इंटरलिंक है। जैसे जैसे आत्मानुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सहज में प्राप्त जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वो रुचना नहीं रुचेंगे, फीके लगेंगे। और जैसे जैसे विषयों के प्रति अरुचि होती है वैसे वैसे आत्मानुभव की परिणति वृद्धिंगत होती है। माने एक साथ चलती हैं ये चीजें, कि आपको आत्मा का आनंद आना स्टार्ट होता है तो विषयों का रस फीका पड़ता है। जितना जितना विषयों का रस फीका पड़ता है उतना उतना आत्मा का आनंद बढ़ता जाता है। आगे बढ़िए। ध्यान परायण योगी को अपनी देह का भी भान नहीं होता, पर ठीक। पर ही है उसका बोल हम्म पर ही है उसका आश्रय करने से दुख होता है। आत्मा आत्मा ही है, उससे सुख है, इसलिए महात्मा आत्मा के लिए उद्यमवंत होते हैं। आगे पढ़िए। जो अज्ञानी पुद्गल का अभिनंदन करता है उसका पीछा 4 गति में पुद्गल कभी नहीं छोड़ता। देखो आप जिसकी इज्जत करोगे, अब ठीक है, वो आपकी संगति करेगा। जब आप सत्कार करोगे, सम्मान करोगे, तो ऐसे ही जो अज्ञानी पुद्गल का अभिनंदन करता है, माने पुद्गल की दृष्टि रखता है, पुद्गल का सम्मान करता है, पुद्गल की चाहना करता है, तो 4 गतियों में उसे पुद्गल कभी नहीं छोड़ता, माने वो मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। आगे पढ़िए। अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञान ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके संबंध में ही पूछताछ, उसी की वांछा और उसी का अनुभव करना चाहिए। देखो जो ज्ञान ज्योति है वही आपके अज्ञान को, अविद्या को, दुखों को दूर करने वाली है। इसलिए जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे एक ज्ञान ज्योति के संबंध में चर्चा करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए। हाँ जी, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात। हम्म जीव अन्य और पुद्गल अन्य है, यह तत्व कथन का सार है। अन्य जो कुछ कहा गया है वह इसी का विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। तो ये लाख बात की एक बात कह दी कि जीव न्यारा है और ये पुद्गल पैकिंग है, ये न्यारी है, यही तत्व का सार है। अब देखिए जो इष्टोपदेश ग्रंथ है ये पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, लेकिन इसकी जो ये टीका हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये पंडित प्रवर आशाधर जी ने इसकी टीका लिखी है। तो पंडित आशाधर जी का थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं, पढ़िए। जन्म स्थल मारवाड़ का मूलक जो संपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था, उसके मंडलकर नगर में विद्वान ऋषि तुल्य कवि आशाधर का जन्म लगभग विक्रत संवत 1230 से 35 के मध्य हुआ था। माता पिता पत्नी पुत्र, उनके पिता का नाम सलक्षण था। वे जैन कुल के बघेरवाल वंश के थे। उनकी माता का नाम श्री रत्नी था। पंडित जी उस काल के कालिदास कवि के समान थे। वे जन्म से ही असाधारण प्रज्ञा के धनी थे। तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति वश वे विक्रम संवत 49। 1245 में 49 में माल 49 में मालवा की राजधानी धारा नगरी में अपने परिवार के साथ आ बसे थे। धारा नगरी में पंडित धरसेन के शिष्य पंडित महावीर के पास श्री आसाधर जी ने जैनेन्द्र प्रमाण और जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन किया था।
वे व्याकरण, न्याय, काव्य और धर्मशास्त्र आदि के विषय में पारंगत थे। उन्होंने उक्त विषयों में सैकड़ों शिष्यों को निष्णात बनाया था। बड़े बड़े मुनि भी उनके समीप विद्या अध्ययन करके अपनी विद्या तृष्णा तृप्त करते थे। देखो, ये गृहस्थ थे और बड़े बड़े मुनि भी इनके पास आकर विद्या अध्ययन करते थे, पंडित कविवर आशाधर जी के पास। उनके द्वारा रचित ग्रंथ। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में जिन यज्ञ कल्प, सागार धर्मामृत तथा अनागार धर्मामृत, ये 3 ग्रंथ दिगंबर जैन संप्रदाय में सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने पिता के आदेश से अध्यात्म रहस्य नामक आध्यात्मिक ग्रंथ की रचना भी की थी। साथ में मूलाचार, इष्टोपदेश, भगवती आराधना, भूपाल चतुर्विशंति स्तवन, सहस्त्र नाम स्तवन, देखो यहाँ ना गलत जिन छपा यज्ञ है। कल्प यहाँ जो लिखा है ना, भूपाल चतुर्विशंति नहीं, चतुर्विंशति होना चाहिए। विंश माने 20। आगे बढ़िए। जिन यज्ञ कल्प दीपिका, त्रिपरिष्टमृति आदि ग्रंथों की टीकाएं भी रची हैं। उनको उनको वैद्य का भी उत्तम ज्ञान था। माने वैद्य शास्त्र का भी ज्ञान था पंडित जी को। हम्म यहाँ इस ग्रंथ में उनके द्वारा रचित टीका का अनुवाद किया गया है। साथ ही टीकाकार व ग्रंथकार के भावों की सुस्पष्टता के लिए भावार्थ आदि दिए गए हैं। चलिए, अब ये सीधा आप ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण हमने पढ़ा है, सिर्फ 51 श्लोक हैं इसमें, ठीक है ना। तो बहुत छोटा ग्रंथ है, बहुत आनंददायक है। देखिए, हमने सूत्र पढ़ा था, पहला श्लोक। परमात्मान मानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेश मा चष्टे स्वशक्त्या आशाधरा स्फुटम। ये टीकाकार का मंगलाचरण है पहले। देखो, यहाँ लिखा था ना, स्वात्म संविदे माने स्वात्म संवेदन के लिए, आत्म संवेदन के लिए, अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए परमात्मा को नमस्कार करके, परमात्मान मानम्य माने परमात्मा को नमस्कार करके, मुमुक्षु स्वात्म संविदे मोक्ष का इच्छुक, स्वात्म संविदे माने अपने आत्मा की अनुभूति के लिए, इष्टोपदेश मा चष्टे के इस इष्टोपदेश ग्रंथ को स्वशक्त्या अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, स्फुटम माने प्रकट करता हूं, कहता हूं, समझाता हूं। उसकी ग्रंथ की आदि में जो जिन गुणों का अर्थी है, वह उन गुण युक्त पुरुष विशेष को नमस्कार करता है। माने जिसको जो गुण चाहिए, वो गुण जिसमें हो, उन गुणों की प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार करता है। इसलिए परमात्मा के गुणों के अर्थी, माने जैसे परमात्मा में गुण हैं, जिसको वैसे गुण चाहिए हो, तो वो परमात्मा को नमस्कार करते हैं। पहला श्लोक है। देखिए, श्लोक भी याद करना है आपको, और आपके अपने स्वयं के अभ्यास के लिए, और जैसे अपना सामायिक में बैठे, चिंतन में बैठे, तो इनका अर्थ समझकर इनको आप पढ़ें, इसके भाव को विचार करें, तो बहुत उपयोग की विशुद्धि होती है। चलिए देखेंगे जरा ध्यान से। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, आप सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बुलवाऊंगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा, प्रभावे कृत्स्न कर्मणा, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा,
प्रभावे कृत्स्न कर्मणा। तो पहली लाइन किसी को याद हुई क्या? इतनी तेज बुद्धि थोड़ी है भैया। नहीं, ज्यादा तेज बुद्धि नहीं चाहिए इसके लिए। हाँ जी, हो जाएगी। आप जब ऐसे अभ्यास करेंगे ना, तो आपको एक एक दो दो बार में पढ़ने में ही याद हो जाएगी, लेकिन गाकर पढ़िए आप। श्लोक है ना, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणा, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणा। बोलिए, कौन सुनाएगा? यस सुनाइए। स्वभावाप्ते प्रभावे कृत्स्न कर्मणा। आपकी तो बहुत तेज बुद्धि है, आप कह रहे हो नहीं है बुद्धि। और सुनाइए भाई, किसको भैया याद पढ़ होगी? पढ़ के बोल रही हूँ, नहीं नहीं, पढ़ पढ़ के। के मत बोलिए, बिना पढ़े सुनाइए। लीजिए, मैं छुपा देता हूँ। अब सुनाइए। दिख रहा है पता है भैया अभी अभी भी तो। आपको? हाँ हाँ। चलिए अब सुनाइए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणा। वेरी गुड। और सुनाइए, देखिए सब सुनाइए, अभ्यास कीजिए। तो मंगलाचरण है, एक तो याद करना ही चाहिए ना, आगे करना मत करना। भैया हम बोलते हैं हाँ सुनाइए। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मणा। वेरी गुड। और सुनाइए। यस सुनाइए सुनाइए, आवाज नहीं आ रही। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति पूरा कौन सुना रहा है? प्रमेय? हाँ जी। देखिए भाई, आलस नहीं करना, सबको सुनाना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। मेरे साथ पढ़। यस् स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावेण कृष्ण कर्मणा। वेरी गुड। शुद्ध पढ़ियो बेटा। और सुनाइए भाई, सबको याद करना चाहिए। आपने अनम्यूट रखा है। सचिन भैया, यस्य स्वयं भैया नहीं आया। स्वभावाप्ति भावाती। प्रभावे कृत्स्न कर्मणा। बोलिए। मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही, अनम्यूट कीजिए भैया। चलिए मैं इसका अर्थ भी बताऊं, तो शायद और जल्दी याद हो जाएगा। यस्य माने जिनको, सुन लो, इधर आओ। यस्य माने जिसको, स्वयं अपने आप, स्वभावाप्ति, स्वभाव की आपति माने प्राप्ति हो गई। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, यस्य माने जिसको, स्वयं मैंने अपने से ही, स्वभाव आपति स्वभाव की प्राप्ति हो गई। ठीक है, दूसरी बात, रभावे, रभावे माने अभावे, अभाव हो गया किसका? कृत्स्न कर्मणः। कृत्स्न माने होते पूरी तरह से जो व्याप्त है, संपूर्ण। कर्मणा, और संपूर्ण कर्मों का अभाव हो गया। तो पहली लाइन में हमने दो विशेषण बताए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिनको स्वयं से ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई। रभावे कृत्स्न कर्मणा, अभाव हो गया कृत्स्न कर्मणा माने सकल कर्मों का अभाव हो गया। अर्थ समझ में आया? देखो भाई, इसको ना पढ़ने पढ़ाने का मजा तभी आएगा जब आप लोग अच्छे से थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे। क्योंकि मेरी भावना है कि हम सब इसको याद करें। 50 श्लोक हैं, कुल 51 श्लोक। ठीक है, और ये बड़ा उपयोगी ग्रंथ है, मैंने इसीलिए लगाया है। बहुत वैराग्य प्रदायक है। आप सामयिक के काल में इसको पढ़िए, इसका पाठ कीजिए, और जब संस्कृत से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा और याद हो जाएंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे छंद आएंगे, आप देखना, वेद ज्ञान के। यस्य स्वयं भैया इसमें स्वभाव। जी, का मतलब क्या है? कृत्स्न, कृत्स्न का मतलब क्या है? देखिए, कृत्स्न। कृत्स्न, कृत्स्न का मतलब होता है सकल, समस्त। अच्छा।
ठीक ठीक है, वैसे इसके लिए